राधे राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कथा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से भाग 2, देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा सूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित की। उसके नाम है प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विद, पूतना, केसी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत, आजकल जो बिहार राज्य में है, का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बाणासुर तथा भीमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा अन्य राज्यों यथा कुरु, पांचाल, केकय, शाल, विदर्भ, निषद, विदे तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिष्यों का वध कर दिया, तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदियों की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने के लिए आदेश दिया। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं, जैसे परास्य शक्ति, विविध, दैव, सूर्यते। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया व्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गौओं से पूरी तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान कृष्ण योगमाया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। चूंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों यथा अगरु, बत्ती, पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है, वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विद्या, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिहित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। ये प्रसंग अभी यहीं विश्राम होता है, शेष भाग कल। राधे राधे। आप सभी को दंडवत प्रणाम।